ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि किस तरह से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो उपद्रवी हैं सड़क किनारे पर लाठी डंडे उठाते हैं, वहां से पत्थर ईंट उठाकर ले जाते हैं और पुलिस के ऊपर ये बरसाने शुरू कर देते हैं, पत्थरों से हमला किया जाता है। अब ये जो तस्वीरें आई हैं उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस के ऊपर किस तरह से हमला हुआ था। अब पुलिस को सबसे पहले बल प्रयोग करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, लेकिन उससे भी उपद्रवी नहीं माने, गली गली में जाके छुप गए और गलियों से फिर पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। पूरे मार्केट को बंद करवा दिया, सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने टीयर गैस फायर किए। उसके बाद भी भीड़ को काबू करने में पुलिस को दिक्कतें आने लगी। इस बीच पुलिस के ऊपर पथराव हुआ जिसमें पुलिस के 30 कर्मी घायल हो गए, जिसमें एसपी और डीएसपी भी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। अब आखिरकार पुलिस को यहाँ पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी। 10 राउंड आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। 6 से 8 राउंड हवाई फायरिंग तक की गई पुलिस की ओर से। पथराव के आरोप में कई प्रोटेस्टर्स को हिरासत में अभी लिया गया है। आज शाम 5:30 बजे तक एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा इलाके में बंद कर दी गई है। तो पेपर लीक के मामले को लेकर जो प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, उसी के तहत अलग अलग शहरों में देश के प्रोटेस्ट हो रहा था। बिहार में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, पटना में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, उसी तरह से सीवान में भी देखने को मिला। अब सीवान इलाके में जो ये प्रदर्शन था वो हिंसक हो उठा। दरअसल ये जो उपद्रवी थे ये पुलिस के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन जब इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी जिसमें लेफ्ट संगठन के जो छात्र संगठन है उन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था और वो सड़क पर आ गए थे और वो जेपी चौक और उसके आसपास के इलाके को यातायात के तौर पर बंद करना चाहते थे, दुकानों को बंद करवा रहे थे। पुलिस ने इसका विरोध किया। पुलिस ने कहा कि आप प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कीजिए, लेकिन दुकानों को बंद मत कराइए, यातायात को प्रभावित मत कीजिए, जो गाड़ियां आ जा रही उन्हें जाने दीजिए। लेकिन उपद्रवी नहीं माने। अब इसमें आप देखिए कि जो तस्वीर है किस कदर पुलिस के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। अब इसके बाद पुलिस को इन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। 6 से 8 राउंड हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। एक और तस्वीर गली में देखिए किस तरह से जो छात्र मौजूद थे या उपद्रवी वहां पर मौजूद थे छात्रों के रूप में, उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू किए। लगातार पत्थर बरसते रहे। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो खत्म हो चुका था, दिन में ही खत्म हो गया था और वहां पर तमाम जो डिमांड्स थी मान ली गई थी। दोपहर तक आते आते सब कुछ क्लियर हो गया था कि सारे शर्तें मान ली गई हैं और प्रोटेस्ट को वापस ले लिया गया है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो कॉल दिया गया था इस प्रोटेस्ट को लेकर वो किस कदर हिंसक हो गया। अब हिंसक भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ डाला। प्रदर्शनकारियों ने सिवान कचहरी रेलवे ठाला के पास लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ दिया। उपद्रवी बैरिकेड्स पर बैठकर उनको अपने साथ ले गए। इलाके की पूरी सड़क को लोगों ने कब्जा कर लिया। जिसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। निकाल दो। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ा गया और उनमें जो पाइप्स लगे हुए थे उनको निकाला गया। हाथों में वही पाइप लेके ये जो प्रदर्शनकारी आए थे वो पूरे सड़क पर हुड़दंग मचाते रहे। और इसमें आप देख सकते हैं कि कई ऐसे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 13-14 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से जो पुलिस के बैरिकेड्स उसको तोड़कर पूरे सड़क पर हुड़दंग मचाया जा रहा था। और यही वजह रही कि इनको रोकने के लिए जब पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ बहस हो गई और फिर आगे ये झड़प तक पहुंच गई और आखिरकार ऐसे हालात बने कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जो आम लोग थे वो किसी तरह से बच के किनारे होते हुए निकल गए क्योंकि पूरी सड़क पर इन्हीं का कब्जा हो गया था। जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, हिंसक हो गई, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो उपद्रवी पत्थर फेंक रहे थे लाठी डंडों के साथ। आप देख सकते हैं कि पुलिस को ऊपर हमला किया जा रहा था और पुलिस ने पत्थरबाजों को मना किया। पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की, जब ये नहीं माने आप देखिए कि पुलिस को किस तरह से घेर कर ये लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। फिर आखिरकार पुलिस ने इनको खदेड़ना शुरू किया और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और ये जो भीड़ है आप देख सकते हैं, पूरी जो भीड़ है वो दूसरी तरफ चली गई मैदान के। फिर मैदान के दूसरी तरफ से गलियों से पत्थरबाजी होने लगी। और अब ये जो सड़क है, सिवान की सड़क को आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। यहाँ पर जो उपद्रवी जा रहे हैं, देखिए इनके हाथों में आपको लाठी डंडे पाइप नजर आ रहे हैं। और ये वही पाइप है जो लगाए गए थे बैरिकेडिंग में, जो बैरिकेड्स थे, और बैरिकेड्स के पाइप्स को तोड़कर हाथों में लेकर ये पुलिस के ऊपर हमला करने लगे। और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले जो घायल हुए देखिए एक दूसरे को बचाते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये पुलिस वाले जब देखें कि अब भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है, जो उपद्रवी हैं लगातार सरकारी संपत्ति हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टीयर गैस के शेल्स फायर किए गए हैं। तो एसपी इसमें घायल हुए हैं, पूरन झा, 2 डीएसपी घायल हुए हैं, 25 से ज्यादा जवान इसमें घायल हो गए हैं। और प्रदर्शनकारी लाठीचार्ज से भी कंट्रोल नहीं हुए, हंगामा करते रहे। फिर पुलिस को करीब 10 राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े क्योंकि पुलिस उपद्रवी सीधे आमने सामने थे। पुलिस पर सीधा हमला किया जा रहा था जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब जब बवाल खत्म हुआ तो यह पता लगा कि जिसमें एसपी पूरन झा, इसके अलावा 2 डीएसपी और 25 पुलिसकर्मी से ज्यादा इसमें घायल हो गए, जिसमें अलग अलग रैंक के जो पुलिस के कर्मी हैं शामिल हैं। लगातार हो रहे पथराव के बीच पुलिस को हालात को संभालने के लिए लगातार टीयर गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन उससे भी भीड़ काबू में नहीं आई। अब सिवान में उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई राइफल से। हवाई फायरिंग हुई तो अफवाह फैलने लगी, प्रदर्शनकारियों पर गोली मारने के दावे किए जाने लगे, जिसके बाद सिवान पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके सफाई दी। बताया गया कि सिवान में पुलिस फायरिंग में किसी की मौत नहीं हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। कई घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये जोर आजमाइश चलती रही। पत्थर से अभी भी यहाँ पर जो पथराव दिल्ली की तरफ अब पुलिस ने एक्शन के बाद उपद्रवियों को डिटेन करना भी शुरू किया। पथराव के आरोप में कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान हो रही है। फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी किया जा रहा है। सिवान में पुलिस कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। लंदन से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने अपने इस पोस्ट में लिखा, सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से फायरिंग की गई।
जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसी ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो तेजस्वी यादव की ओर से सरकार के ऊपर हमला किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुलिस की ओर से AK-47 असॉल्ट राइफल से फायरिंग की गई है।